अग्नि परीक्षा में क्या हो जाएगा, सफल तो हो ही जाएंगे। हुआ भी वही, माँ सीता अग्नि परीक्षा में बैठी और कहा गया भैया अगर पवित्र रहेंगी तो आग नहीं जला पाएंगी, और अब अपवित्र है तो आग जला देगी। क्या सीता जी को आग जला पाई थी? नहीं। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, जब सीता जी आई तो रो दी। ये दुनिया से मतलब नहीं था, ये राम जी आपसे मतलब था। राम जी आपने ही जब हम पे कह दिया अग्नि परीक्षा के लिए, तो ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं। वो धरती माँ से जन्मी थी और धरती माँ में समा गई, जो क्या दर्शाता है कि जीवन में आप कितने भी बढ़ जाइएगा लोग आप पे उंगलियां जरूर उठाएंगे। जब राम जी को नहीं छोड़ा लोगों ने उंगली उठाने में, तो हमारी और आपकी क्या औकात है। और ये यही बताता है कि राम जी अगर उन 10% लोगों को डांट देते ना, चल भाग यहां से, तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा नहीं देनी होती। लव और कुश को छोड़कर माँ सीता कभी नहीं जाती, बचपन में बेचारे रोते रह गए। इसलिए अगर 2 कौड़ी के लोगों को अगर खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो आपका अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। राम जी का पूरा परिवार बर्बाद कर दिया इन 2 कौड़ी के लोगों ने यहाँ पर। इसलिए जीवन में याद रखिएगा, जब भी आगे बढ़ेंगे लोग आप पे सवाल उठाएंगे, लेकिन हमारे अंग्रेजों ने ये बर्बाद कर दिया। आज किसी मुसलमान को कहिएगा ना रामायण की तुम्हें पाठ सुनाते नहीं सुनेगा, और इवन कि आपको अगर कोई कुरान की बात सुनाएगा तो आप अगर दूसरे धर्म के तो आप भी नहीं करेंगे। ये कोई किसने ये जहर बोया हमारे अंदर, किसने? हाँ भाई साहब, ये 200 साल जो अंग्रेज गए सब ना, अंग्रेज भाई साहब बहुत दिमाग वाले थे। वो लोग को पता था कि भाई साहब तलवार की ताकत से, देखिए मुगल जब आए थे सब तो तलवार से लोगों को काटे थे सब, और अंग्रेज आए सब तो कलम से लोगों को काटा गया। और वो खुद लिख के गए थे, द पावर ऑफ पेन इज मोर देन द पावर ऑफ स्वार्ड। कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। हमारा वैचारिक नपुंसक बना के चले गए सब अंग्रेज, हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। और इससे लड़ने का काम किया था राजीव दीक्षित ने, और इसमें किसी न किसी की चाल थी जिन्होंने राजीव दीक्षित को आकस्मिक मृत्यु कर दिया, और जो हमारी वैचारिकता को एक ग्लोबल लेवल पर ले जा रहे थे। तो खैर आप भी समझते हैं, इस सब चीज में मत पड़िएगा, धार्मिक चीजें गलत होती है, लेकिन हम लोग इसके शिकार हुए हैं। हम लोग को शिकार बनाया गया है ये अंग्रेजों ने, दूसरों को समझ में नहीं आता। धीरे धीरे विकास होगा, लेकिन आप अगर समाज को देखेंगे ना, तो समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो अब इस सब चीजों से हट रहा है। उसे नहीं मतलब है कि धार्मिक चीजें क्या है, हिंदू सिख ईसाई क्या है, वो अब इंटेलेक्चुअल पे जा रहा है। लेकिन समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो ससुरा इसमें और ज्यादा क्या होते जा रहा है, बनते जा रहा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज को समझिएगा। तो रामायण क्या है, एक तरह की लीला है जो बताता है कि भाई साहब आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते।